ये है 40 लॉज ऑफ पावर बुक के 5वें लॉ की कंप्लीट ऑडियो बुक। लॉ नंबर 5, इज्जत पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी हिफाजत करें। विचार, इज्जत शक्ति की जड़ है। सिर्फ इज्जत के उपाय से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और जीत पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप कमजोर हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी इज्जत बनाएं कि उस पर कोई हमला ना कर सके। हमेशा मुमकिन हमलों के बारे में सावधान रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। इस बीच अपने दुश्मनों की इज्जत में विस्फोट लगाकर उन्हें बर्बाद करना सीखें, फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। शक्ति की चाबी, हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही वो हमारे सबसे पक्के दोस्त हों, हमेशा कुछ हद तक गुप्त और बेखबर रहते हैं। उनके किरदार में ऐसे खुफिया रास्ते होते हैं जिन्हें वो जाहिर नहीं करते हैं। अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते हैं तब तक हम उनका अंदाज कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इस सच को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दिखावे की बुनियाद पर ही लोगों का अंदाज करते हैं। हमारे अंदाज की जड़ वो होती है जो हमारी आंखों को साफ नजर आता है। कपड़े, मुद्राएं, शब्द, काम, समाज में दिखावा ही हमारे सारे अंदाजों का पैमाना होता है। आप किसी दूसरे तरीके से विश्वास पैदा नहीं कर सकते। आपकी एक गलती या आपके हुलिये में एक भी अजीब या अचानक से बदलाव तबाही साबित हो सकता है। इस वजह से ये बेहद जरूरी है कि आप खुद अपनी इज्जत बनाएं और उसे बनाए रखें। ये इज्जत दिखावे के खतरनाक खेल में आपकी हिफाजत करेगी। ये इज्जत लोगों की पैनी आंखों को ये पतला नहीं करने देगी कि आप सचमुच कैसे हैं। इससे आप दुनिया से अपनी शर्तों पर अपनी कीमत करवाते हैं। ये जगह सचमुच मजबूत है। शुरुआत में आपको किसी एक खास काबिलियत की इज्जत बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, चाहे ये मेहरबानी हो या ईमानदारी या चालाकी। वो काबिलियत आपको दूसरों से अलग कर देती है और इसकी वजह से दूसरे आपके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी इज्जत का फैलाव ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें। हालांकि ये काम बहुत समझदारी से करना चाहिए। धीरे धीरे इज्जत बनाएं और इसकी जड़ मजबूत बनाएं। कुछ समय बाद जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैल जाएगी। ठोस इज्जत आपके वजन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत के बिना आपकी शक्तियों को बड़ा चढ़ाकर दिखाती है। ये आपके चारों तरफ चमक भी बना सकती है, जिससे लोगों के मन में आपके मुताबिक इज्जत यहाँ तक कि डर भी जाग जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्थ अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति अर्तिल रोमल ने चालाकी और धोखेबाजी की इज्जत बना ली थी, जिससे उनसे लड़ने वाली हर सेना दहशत में आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा थी। लेकिन रोमल के आने की खबर सुनते ही पूरे के पूरे शहर खाली हो जाते थे। अपनी इज्जत को किसी एक खास काबिलियत की बुनियाद पर रखें। ये इकलौती काबिलियत चाहे काम की कारीगरी हो या आकर्षण विजिटिंग कार्ड की तरह आपकी तारीफ देती है और लोगों पर जादू कर देती है। इज्जत किसी खजाने की तरह कीमती है, इसलिए इसे सावधानी से हासिल करें और महफूज रखें। खासकर शुरुआत में आपको मजबूती से इसकी हिफाजत करनी चाहिए और इस पर होने वाले हमलों का पहले से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए। ठोस इज्जत बनने के बाद अपने दुश्मनों की नाजुक शब्दों से नाराज या हिफाजती होने से ऐसा लगेगा कि आपको अपनी इज्जत पर भरोसा नहीं है और आप कमजोर महसूस कर रहे हैं। इसके बजाय ऊंचा रास्ता अपनाएं और कभी अपना बचाव करने की हड़बड़ी ना दिखाएं। दूसरी तरफ किसी दूसरे की इज्जत पर हमला करना बहुत असरदार हथियार है, खास तौर पर जब वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। इस तरह के युद्ध में नुकसान उसी का होता है, क्योंकि खोने के लिए उसी के पास ज्यादा होता है। अगर वो आप पर पलटकर हमला करेगा तो उसके सामने एक छोटा लक्ष्य होगा, क्योंकि आपकी इज्जत अभी कम है। लेकिन इस रणनीति का इस्तेमाल बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आप छोटे बदले में उलझ रहे हैं। अगर आप चालाकी से अपने दुश्मन की इज्जत को धूमिल नहीं कर पाए तो अनजाने में ही आप अपनी इज्जत को धूमिल कर देंगे। कभी भी किसी पर हमला करते समय ज्यादा दूर तक ना जाएं, क्योंकि इससे लोग उसकी गलतियों पर कम और आपके बदले पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर आपकी इज्जत ठोस बन चुकी हो तो अपने विरोधी को कमजोर करने के लिए ज्यादा छोटी रणनीतियों का इस्तेमाल करें, जैसे मजाक या मखौल। इससे लोग आपको मजेदार मजाक करने वाला मानने लगेंगे। शक्तिशाली शेर
शेर अपने रास्ते में आने वाले चूहे के साथ मजे लेता है, अगर वो कोई दूसरा काम करने लगे तो उसकी खौफनाक इज्जत ही खत्म हो जाएगी। मोंटेन कहते थे कि जैसा सिसरो ने कहा है, जो लोग शोहरत के खिलाफ बहस करते हैं वो भी इसके खिलाफ ऐसी किताबें लिखना चाहते हैं जिनके कवर पर उनका नाम हो। शोहरत का विरोध करते हुए भी वो मशहूर होना चाहते हैं। हर चीज की लेन देन होती है। हम अपने दोस्तों को अपना सामान दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उनके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी शोहरत बांटने के मामले में दूसरों को अपनी इज्जत का तोहफा देने का उदाहरण मुश्किल से मिलेगा। फ्रेडरिक नीत्शे कहते थे कि बुरी इज्जत के मुकाबले बदतमीजी का सामना करना आसान होता है। तस्वीर हीरो और मानिकों से भरी खान। आपने इस खान को खोजा और खुदाई की थी और अब आपकी दौलत तय है। इसकी हिफाजत अपनी जिंदगी से ज्यादा करें। हर तरफ से डकैत और चोर इसे लूटने के लिए आएंगे। अपनी दौलत के बारे में बेपरवाह ना रहें और लगातार इसे चमकाते रहें। समय जवाहरातों की चमक फीकी कर देगा और उन्हें गायब करके दफन कर देगा। माहिर की राय। वाल्डेसेयर कास्टिग्लियोन कहते थे कि इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हमारी दरबारी चालाकी और महारत से अंदरूनी कीमत को बढ़ाए और वो तय करे कि जब वो नए अनजान देशों में जाए तो उसकी अच्छी शोहरत उससे पहले ही वहां पहुंच जाए। जनता की राय की बुनियाद पर शोहरत बहुत जरूरी होती है। इससे व्यक्ति में विश्वास जागता है। साधारण लोग बड़ी आसानी से ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनके लिए जनता की राय बहुत जरूरी होती है।